Hi people, I'm Capital K back again with a new video baby। और आज मैं यहाँ अपना ओपिनियन देने के लिए नहीं हूँ तुम सबके सामने। आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, छोटी सी है पर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और टॉपिक से तो पता चल ही गया होगा टाइटल से कि कन्फ्यूजन किस बात पे है। कन्फ्यूजन है कि एमबीए करूँ या फिर यूट्यूब परस्यू करूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि तुम सबको पता होगा कि यूट्यूब मेरे लिए क्या मायने रखता है। ये मेरा पैसन हुआ जो कि बहुत सालों से रहा है, और अभी मैं इतना हिम्मत जुटा पाया हूँ कि मैं इसे रोज़ परस्यू कर रहा हूँ, रोज़ वीडियोज़ बना पा रहा हूँ और इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा हूँ रोज़। फिर यहाँ पे एंट्री होता है एमबीए की। जैसा कि तुम्हें पता है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट 2 साल पहले ही हो गया था और 2 साल से मैं कोई ब्रेक पे हूँ। और अब बात ऐसा है कि ब्रेक पे हमेशा रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें लिविंग के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बात बिल्कुल ही सही है। लॉजिकल तरीके से सोचे तो एमबीए एक सही रास्ता दिखता है। घर वालों का भी यही कहना है कि एमबीए ही कर लेने में फ़ायदा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आउटपुट देखा जाए और रिस्क फैक्टर अगर हम लोग चेक करें तो एमबीए में कम रिस्क है यूट्यूब के तुलने में, है ना। यूट्यूब में ज़्यादा रिस्क होता है और एमबीए में रिस्क कम है, क्योंकि एमबीए में कहीं ना कहीं 5-6 लाख की तो जॉब लग ही जाएगी एमबीए के बाद। पर यूट्यूब में एक स्टेबल इनकम नहीं रहता है, और सक्सेस मिले या ना मिले उसकी भी कोई गारंटी तो बिल्कुल नहीं रहती है। पर बात यहाँ ये हो जाता है कि तुमने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी ना। उसमें एक कैरेक्टर था फरहान, तो फरहान की जैसी मेरी अभी कंडीशन है। मुझे यूट्यूब ही करना है क्योंकि ये मेरा पैसन है और मुझे पसंद है रोज़ वीडियोज़ बनाना। मैं यही चाहता था कि रोज़ वीडियो बनाऊँ, रोज़ कैमरे के सामने खड़ा रहूँ, कैमरे के सामने कुछ बोलूँ, अपनी ऑडियंस से, तुम लोगों से बातें करूँ। मैं हमेशा यही चाहता था। पर घर वालों को कहना है कि मुझे एमबीए कर लेना चाहिए, क्योंकि एमबीए में स्कोप है, फ्यूचर सिक्योर रहेगा मेरा, और मैं भी दुनिया के साथ आगे बढ़ता रहूँगा, कहीं एक जगह पे स्टक रुक के नहीं रह जाऊँगा। जैसे कि मैं अभी 1.5 साल से रुका हुआ ही हूँ, तो उनका मानना है कि मुझे एमबीए कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ही कन्फ्यूजन है मेरे लिए, क्योंकि मुझे फेल्यूर का डर नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप से, अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं रखा हूँ कि मुझे इतना कमाना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। मैंने उतना कुछ सोचा नहीं है। मुझे बस घूमना है, तुम लोगों से बातें करना है, वीडियोज़ बनाना है। अपना जो पैसन है, जो चाहता हूँ मैं उसे परस्यू करना चाहता हूँ। भले इसमें पैसा कम है पर मैं खुश रहूँगा। वही डायलॉग फरहान वाली मैं कोशिश करूँगा घर में चिपकाने की, पर ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में ही काम आती है। घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उनका भी ना मानना बिल्कुल ही जायज़ है, क्योंकि कौन ही घर वाला चाहेगा कि उसका बेटा एक नाकारा बन के रह जाए। मैं कहने को तो मैं कह देता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया कुछ भी बोले। दुनिया क्या ही बोलेगी कि इसका लड़का बिगड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, वो उसको सीखो, उसका डायरेक्शन लेस है, उसको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, उसके जैसे कभी मत बनना। तो मैं तो एक पल को सोचूँ, कह दूँगा ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ही बोले कुछ भी बोले। पर मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को तो फ़र्क पड़ेगा ना इन बातों की। कोई उनके बेटे को बोले कि बेकार है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कर पाया लाइफ में, ऐसा है वैसा है, तो उनको तो ख़राब लगेगा ना। और उनको ख़राब लगेगा तो मुझे भी तो ख़राब लगेगा ही ना ऑटोमेटिकली। तो कन्फ्यूज़न से कैसे दूर किया जाए अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं एमबीए करने जाता हूँ तो मेरा 2 साल वहाँ लग ही जाएगा। और एमबीए के साथ साथ एमबीए की हॉस्टल में क्या रहती है ना कि लिमिटेड आपको निकलने मिलता है। गेट पास के थ्रू आप महीने में 3 बार या 4 बार ही निकल सकते हैं, और इसके बाद आप फिर वहाँ पे अपने हॉस्टल रूम में ही पैक हो जाओगे, है कि नहीं। तो हॉस्टल रूम में ही आपको फिर वहाँ पे करना पड़ेगा, और ऊपर से इतना ज़्यादा वहाँ पे टास्क ही मिलता है, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वर्क करना रहता है कि मुझे फिर टाइम ही नहीं मिलेगा अपना ये पैसन को परस्यू करने की, यूट्यूब परस्यू करने की। तो एक तरह से फिर मेरा छूट जाएगा यूट्यूब, हमेशा के लिए 2 साल के लिए छूट ही जाएगा। 2 साल बाद में फिर कैसे आऊँगा, क्यों अभी जितना कंसिस्टेंसी में मेंटेन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि 2 साल बाद में वो कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो यही बात हो जाती है। अगर मैं अभी यूट्यूब चुनता हूँ तो मेरा फिर एमबीए, मतलब दोनों एक साथ ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ लेकर चल सकूँ मैं, क्योंकि मुझे वो पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है कि दोनों में एक साथ लेके चलूँ। पर देखते क्या करते हैं। अभी तो मार्च की लास्ट तक एडमिशन प्रोसीजर चालू ही रहेगी, तो अभी हमारे पास 2 महीना रह जाता है। 2 महीने में देखते हैं क्या होता है। और 14 दिन शायद बच रहा है ना, 14 दिन शायद बच रहा होगा 30 डे का चैलेंज का। फिर देखते हैं 2 महीने बाद इस टॉपिक पर फिर एक बार बात किया जाएगा। बाय गाइज।